नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो कैबिनेट है हमारी, जिनको कि लीड कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है 1 अप्रैल 2025 से। तो अभी हमारा क्या चल रहा था, न्यू पेंशन स्कीम चल रहा था, एनपीएस जिसको बोलते हैं, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी दोनों एक फंड कंट्रीब्यूट करते थे और उस फंड को मार्केट में लगाया जाता था और उस मार्केट से में जो पैसा आएगा, जो रिटर्न आएगा, उसके बेसिस पे आपका पेंशन डिसाइड होता था। उससे पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब कि आपके जो बेसिक है और डीए है, उसका 50% आपको इन जनरल आपको पेंशन मिलता था जब आप रिटायर करते थे। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं। ये कैबिनेट का जो हमारा पीआईबी से लिया गया है, 24 अगस्त को ये पीआईबी दिल्ली ने ये कैबिनेट का डिसीजन बताया है। वो क्या है? ये जो चीज़ें हैं ये मैं आगे आपको बताऊँगा। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि बस ये इतनी सी ही एक नोटिफ़िकेशन आई। अब इसमें इन्होंने कहीं भी ये नहीं मेंशन करा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी या फिर पीएसयू वाले भी एम्प्लॉयी। वो हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। जनरली जब कैबिनेट अप्रूव करती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या इसके सेलिएंट फीचर हैं। तो सबसे पहले जो 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 महीने में मान लेते हैं कि आपने अप्रैल में 1 लाख रुपए की आपकी बेसिक पे थी और 6 महीने 1 लाख रही, फिर 6 महीने 1,20,000 हो गई आपकी बेसिक पे। तो एवरेज आपका 1,10,000 हो गया। तो एवरेज बेसिक पे जो लास्ट 12 महीने में आपने ड्रॉ किया है, प्रायर टू सुपरनिएशन, उतना आपको पेंशन मिलेगा। ये एश्योर्ड पेंशन है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 25 साल कम से कम आपकी सर्विस पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन क्या 10 साल सर्विस अगर पूरी हो गई है तो 10 साल अगर सर्विस आपकी पूरी हो गई है, तो कम से कम 10,000 रुपया पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर 10 साल आपका पूरा हो गया, तो 10,000 पर मंथ तो कहीं नहीं गए। अब 10 साल से 25 साल के बीच में 15 साल पूरा हुआ, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। जो ये अमाउंट निकला ना, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। और मान लेते हैं कि 10 साल से कम है, तो 10 साल से कम में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। एस्योर्ड फैमिली पेंशन कर दिया कि जो पेंशन आपको यहाँ पे बना, से मान लेते हैं कि आपने 20 साल सर्विस की, तो 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे हमने लास्ट 12 महीने का लिया, वो 25 साल के लिए हुआ। अब उसको डिवाइडेड बाय 25 इंटू 20 कर देंगे तो 20 साल के लिए वो उतना अमाउंट निकल जाएगा। सिंपल अगर मैं बोलूँ, अगर 1 लाख रुपए की आपकी टोटल मान लेते हैं 12 महीने की एवरेज बेसिक पे है, तो उसका 50% हो गया 50,000 रुपया। अगर आप 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तब तो आपको 50,000 रुपया पेंशन मिलेगा। लेकिन आपने 20 साल ही कंप्लीट किया है, तो ये जो 50,000 रुपया है, ये 50,000 आपको नहीं मिलेगा, ये 40,000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। या अगर 15 साल किया है तो 30,000 रुपया मिलेगा। तो 10,000 रुपया तो कम से कम मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 40,000 रुपया है, बेसिक पे 40,000 रुपया है, तो 50% हो गया 20,000 रुपया। अगर 20,000 25 साल के लिए है तो 20,000, 25 साल से ज़्यादा अगर आप सर्विस कर चुके हैं तो। अब आपने 10 साल ही सर्विस की है, तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाता है आपको ऑलमोस्ट 4,000 रुपए, लेकिन आपको कम से कम 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एस्योर्ड मिनिमम पेंशन है। फैमिली पेंशन जितनी पेंशन डिसाइड हुई उसकी 60% इन केस ऑफ योर डिमाइस। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन रहेगा जैसे पहले भी रहता था, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो डियरनेस अलाउंस है, उसपे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो मिलेगी। इसके अलावा आपको एक लमसम पेमेंट मिलेगा। लमसम पेमेंट का क्या मतलब, ग्रेच्युटी तो मिलती ही थी। एक पेंशन का आपको याद हो, अगर पुराने पेंशन स्कीम है तो वो कम्यूट करवाते थे कि मैं ठीक है 50% पेंशन कम्यूट करवा लेता हूँ, 50% आप हमको मंथली दे दीजिएगा। वो जो कम्यूटेशन था ना, लमसम पेमेंट, ये एडिशन मिलेगा यूपीएस में। मतलब वो कितना मिलेगा, 1/10 ऑफ मंथली इन्वॉल्वमेंट बेसिक प्लस डीए। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया बेसिक प्लस डीए है। अगर आप जिस दिन रिटायर हुए हैं उस दिन का या उससे पिछले महीने का, तो अगर 1 लाख रुपए आपकी बेसिक प्लस डीए मिला के है, तो उसका 1/10 हो गया 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया इंटू एवरी 6 मंथ ऑफ सर्विस, मतलब अगर मैंने 25 साल सर्विस की है, तो एवरी 6 मंथ कितना हो गया? अगर 6 महीने को अगर 1 माने 1 यूनिट, तो 25 साल अगर 6 महीने में कितना यूनिट आएगा? तो 50 यूनिट हो जाएगी। तो मतलब 10,000 इंटू 50, उतना रुपया जो है आपको एज़ ए लमसम पेमेंट मिलेगा। और ये पेमेंट रिड्यूस नहीं होगी आपके एश्योर्ड पेमेंट अमाउंट से, पेंशन अमाउंट से।
ये चीज़ एक इसमें आई है। अब इसमें और क्या बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है पेंशन स्कीम में वो बढ़ जाएगा, 14 से 18% हो जाएगा और जो एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन है वो 10% ही रहेगा, जो अभी आपका कट रहा है वो उतना ही कटेगा। दिस विल डेफिनिटली ये जो ये तो ऑफ कोर्स जब ये बढ़ेगा तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, कॉस्टिंग कितनी बढ़ेगी? 62 से 50 करोड़ की बढ़ेगी और जो अर्रियर जिन्होंने अभी रिटायर किया है रिसेंटली, उनको अर्रियर भी तो देना पड़ेगा, तो 800 करोड़ उधर भी जाएगा। अब आप पूछेंगे इनकम टैक्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स में इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब ये आपको एश्योर्ड पेंशन वाली दे रही थी, जो आपको एटीसीसीडी 2 वाली जो एक स्कीम में आपको जो बेनिफिट मिल रही थी, उसमें मेबी नेक्स्ट फाइनेंस बिल में इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अभी इसमें ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो इसको अभी बिल्कुल भी आप मान के चलिए कि जो पुरानी अ, इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही थी, जो पुराने सेक्शंस थे वो लागू होंगे। अब ये जो यूपीएस आया है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों का मिक्स है। ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या मिक्स है? वहाँ एश्योर्ड पेंशन मिलता था, फैमिली पेंशन मिलता था, मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, ये सब आपको ओपीएस की जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसकी फीचर्स थी। और एनपीएस की फीचर क्या है? तो फुल्ली फंडेड स्कीम है और आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन फंड में पैसा डाल सकते हैं, ताकि आपका जो पेंशन पे आउट बने, वो ज़्यादा बने। ये काम ओल्ड पेंशन स्कीम में आप नहीं कर सकते थे, ये न्यू पेंशन स्कीम में आप कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, मैं तो बैंक का एम्प्लॉयी हूँ, मैं एसबीआई में, यूनियन बैंक में काम करता हूँ, सेल में काम करता हूँ। क्या मेरे पे ये एप्लीकेबल होगा? तो देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि जो कैबिनेट का अप्रूवल आया है, उसमें कहीं गवर्नमेंट वर्ड भी नहीं यूज़ किया है, इनफैक्ट। तो इसमें जनरली बट जनरल प्रैक्टिस ये है, जब कैबिनेट अप्रूव करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। तो ये किसके लिए होगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए होगा। तो यूनियन पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। इट मीन्स ये पीएसयू के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। बैंक के लिए एप्लीकेबल है? मेरे हिसाब से नहीं। हो सकता है इस पे कोई क्लैरिफिकेशन आए तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा या शॉर्ट्स में डाल दूँगा, बट अभी ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एक्सटेंड करती है तो वो होगी। अब इसके अराउंड क्या-क्या कंट्रोवर्सी है? तो कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं क्या कि ये वोट बैंक था, ट्रेडिशनली जो हमारी गवर्नमेंट कैडर होती है वो बीजेपी की वोट बैंक थी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ कि कांग्रेस ने ये ओपीएस बोल के, ओल्ड पेंशन स्कीम बोल-बोल के उन्होंने लिवरेज किया इलेक्शन को, मतलब अपने फ़ेवर में। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा किया हो। जिस भी रीज़न से किया हो, ये अच्छी मूव है। भले ही बैंक गवर्नमेंट को नहीं मिला, कुछ गवर्नमेंट को नहीं मिला, बट किन्हीं को तो मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले खुश होंगे। हो सकता है बाद में एक्सटेंड हो जाए बैंक एम्प्लॉयी पे भी और पीएसयू पे भी। तो आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज़ द हैंडल नेम CA यू कैन कनेक्ट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। ये ईमेल आईडी है teamcraj@gmail.com। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।